हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं आज घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी देर में आपको पता लगने वाला है। तो आज हम लोग निकले हैं ऑटो से। यस, आज हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। और ये पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। और हम आज मेट्रो से राइड करने वाले हैं काफ़ी टाइम के बाद। और इवन बच्चों को इतना अच्छे से मेट्रो का पता भी नहीं है, तो उनको हम मेट्रो से आज राइड करवाने वाले हैं। और दोनों ने बहुत एंजॉय की मेट्रो राइड। शिवाय को तो इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो सेकंड टाइम बैठ रहा है मेट्रो में। तो हम आ गए सीपी। आप सब लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि ये कौन सा प्लेस है। तो यस, ये है दिल्ली की जान और सीपी, कनॉट प्लेस। तो यहाँ आकर सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए। तो बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ सीपी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ देख के। हालांकि सीपी में कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आके, और बच्चों को भी यहाँ पे घुमा के। एक टाइम था जब हम अकेले ही यहाँ घूमा करते थे। शादी से पहले मैं और नितिन जब भी मिलते थे तो हम यहाँ ऐसे ही घूमते थे। और आज आफ्टर 11 ईयर्स, 10 to 11 ईयर्स हम यहाँ आ गए। तो हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन बच्चों को घुमाने के लिए। तो ये है कनॉट प्लेस में। मेट्रो से हम आए थे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। और जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे राजीव चौक के गेट नंबर 8 से आपको एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करते ही जैसे ही आप बाहर जाएंगे ए ब्लॉक में आपको म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। वैसे हमने जो टिकट्स थी वो ऑनलाइन बुक करा ली थी, बट लिटरली ये बहुत ही वर्थ रहा हमारे लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छा स्टाफ था। और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। कोई भी मतलब वेल वेल बिहेव्ड एंड बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। मतलब आपके जो टिकट के पैसे लगेंगे वो आपको वेस्टेज नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर है, पहले तो हम लोग ऑटो वाले में गए थे। इसके बाद में हम यहाँ पर है। ये एक ऐसा रूम है, यहाँ पर ऐसे इल्यूजन होता है ना। ये मिरर को इस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है कि आप जब जैसे ही चढ़ोगे तो आपको चक्कर आने लगेंगे। लिटरली आपको, आप खड़े ही नहीं रह सकते एक जगह। एंड वो सच में हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिर हम एक कैफेटेरिया गए। हमने दोबारा से ट्राई करा कि नहीं हम खड़े होके देखते हैं, बट लिटरली हम नहीं खड़े हो पा रहे थे। हम लोगों को इतना इल्यूजन हो रहा था कि हम खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही हम खड़े हो रहे थे एकदम से गिर रहे थे। ये देखो, आप देख रहे होगे। तो ये इस तरीके से मतलब इन्होंने बनाया हुआ है या क्या किया, आई डोंट नो, बट हाँ, बहुत ही मज़ेदार सा एक एक्सपीरियंस था ये हमारे लिए। और बहुत बहुत मज़ेदार था लिटरली। सबको जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आप एक ब्लैक को देखेंगे तो आपको सारे के सारे ग्रे नज़र आएँगे। तो ये इस तरीके से इल्यूशन था। दीज़ आर दी स्मॉल स्मॉल इल्यूशंस ओवर देयर। आप ये देखिए, एक ये है, यहाँ पे आपको सब कुछ मूव सा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, मूविंग नहीं था कुछ भी, सब कुछ ऐसे ही था। तो आप देखेंगे ना तो आपको लिटरली ये छोटे-छोटे वाले इल्यूशन भी बड़े ही मज़ेदार से लगेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको सामने सेंटर पॉइंट पे देखना है, एंड फिर आपको लगेगा जैसे कि बाहर आप देखोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा। अब हम आए दूसरे वाले इल्यूशन पे। तो ये देखो, ये प्लेन बना हुआ है, बट आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये ऊपर-ऊपर आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप सामने देखोगे, आपको ऐसे मूविंग सा फ़ील होगा, जैसे ही आप दूसरी वॉल पर देखोगे। इसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर। यहाँ पर क्या था कि एक बंदा इस मिरर की एक साइड खड़ा होता है, दूसरा बंदा दूसरी साइड खड़ा होता है, और वो दोनों की फ़ोटोज़, मतलब दोनों की शक्लों को मिक्स करके एक नई शक्ल बनती है। तो हमने भी ये ट्राई किया ऑब्वियसली। इसके बाद में हम निकल गए थे बाकी की चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो अभी तो हम यहाँ पर नीचे से कोशिश कर रहे थे इसको बनाने के लिए। तो मैंने और सानवी ने भी ट्राई करा। अब ये एक और इल्यूशन है आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पर इसको जैसे ही हम घुमा रहे हैं, इट्स लाइक ऐसे लग रहा है कि आप ज़ीरो में चलते जा रहे हो। हमारी आँखें ऐसे रोल रोल सी हो गई थी देखते हुए लगातार। अब हम आए यहाँ पर। ये देखिए, ये वॉल है, इसमें ऊपर से नीचे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उस हिसाब से ऐसे लगता है कि जैसे नीचे बहुत गहरा सा कुआं है। सेम एक यहाँ पर एक और भी ये था जो हमने देखा। और इसी के साथ में नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमने जो है
ये वाला ट्राई करा और इसको देखा तो शिवाय भी इसको रोटेट कर रहा था। अब ये देखिए एक हमने ये वाला भी देखा, इसमें देखिए ये डंडा है, ये किस तरीके से ये जो डंडा है ये किस तरीके से इसके अंदर जाएगा, ये बड़ा ही मतलब शिवा एक इधर आ जाओ। सोचने वाली बात है। ये सानू। देखिए इसके अंदर से निकल गया। इसी के साथ ही तो ये छोटे-छोटे से इल्यूशंस के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ था। तो जैसे मैंने बोला है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखिए कितने मज़े से वो उसके अंदर से निकल भी पा रहा है। उन्होंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है। अब ये रूम ऐसा है जहाँ पर कि आपको ना अपनी जो है एक बंदा छोटा लगेगा एक साइड पे खड़े होके और एक बंदा जो है वो बहुत बड़ा लगेगा। तो इस रूम में भी हम गए थे और हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। वो फ़ोटोज़ भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएँगे। तो आप हमारे फ़ोटोज़ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन के। आई विल डेफिनिटली पोस्ट इट। और छोटे-छोटे वीडियोज़ या शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएँगे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी दिख जाएँगे, तो प्लीज़ वॉच ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए और ऐसे मज़ेदार से वीडियोज़ देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम बहुत सारी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ दे पाएँ। इसी के साथ में ये देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक सा इल्यूज़न था लिटरली। यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई थी कि कोई भी बच्चा जो है वो अकेला ना जाए, इसके अलावा अपने बड़े के साथ जाए, कोई प्रेग्नेंट या फिर कोई भी जो ओल्ड एज बंदे हैं वो लोग ना ही जाएँ तो अच्छा है। इसमें क्या है ना कि जब भी आप जाते हो तो जैसे आप मिडल में आते हो, आपको ऐसे इल्यूज़न होता है कि ये साइड में स्विंग कर रहा है और लिटरली इसमें से आप नहीं निकल सकते। नितिन को तो बहुत डर लगा इसमें जाने में। ये देखो कितना डर लगा इनको जाने में, क्योंकि जैसे ही आप बीच में जा रहे हो ना आपको लिटरली चक्कर आ रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये जो है ना घूम रहा है, स्विंग कर रहा है। तो बहुत ही मतलब हाँ, इसीलिए शायद उन्होंने ये वार्निंग लिखी हुई है कि हर कोई ना जाए या हार्ट पेशेंट है वो भी ना जाए। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई मत कीजिएगा अगर आप में से कोई हार्ट पेशेंट है या फिर कोई भी ओल्ड एज है या फिर कोई बच्चा है तो वो बड़े के साथ ही जाए, अकेले ना जाए। क्योंकि इसमें जैसे ही आप पीछे पहुँचते हो ना, ये स्थिर ही रहती है, सिर्फ़ जो आस-पास की वॉल है वो घूमती है, बट ऐसा लगता है लिटरली कि आपकी ये जो आप स्विंग कर रहे हो और आपको चक्कर आने लगते हैं लिटरली। तो बहुत मज़ेदार है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, सानवी ने काफ़ी एन्जॉय करा इस इल्यूज़न को और वो बड़े मज़े से खड़ी रही। मुझे तो डाउट था कि शायद नहीं जाएगी, बट नहीं यार, उसने बहुत अच्छे से एन्जॉय करा और बीच में जाकर के खड़ी होके डरी भी नहीं बिल्कुल। ये देखो, जैसे ये लग रहा था ना साइड में इधर-उधर होता हुआ जब आप बीच में जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो गया। मतलब लिटरली ये ना इधर-उधर हो ही रहा है। तो ये चीज़ है थोड़ी-सी। तो उन्होंने जो भी बनाया है मतलब लिटरली हैट्स ऑफ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। और इसी के साथ में ये आ गया, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा जहाँ पर कि प्लेट है और वहाँ पर हमारा सर आता है। तो इसमें ना कुछ भी नहीं है, बस साइड में एक बॉक्स है, वहाँ से आपको ऊपर आना होता है, कितनी जिसमें कि मम्मा आपका कितनी सर सारी ऊपर मम्मा आ जाता है एंड जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं कितनी व्यू में सारी आता है मम्मा तो ऐसा लगता है जैसे कि प्लेट में आपका सर रखा हुआ है। तो डेफ़िनिटली हमने भी ट्राई करा एंड आपको फ़ोटोज़ मिल जाएँगे। इसके अलावा ये वाला कौन जो से रूम है? है, ये वाले हैं, ये है ये वाले हैं रियल, ये वाले क्या नाम था हैं या इसका, ये वाले हैं? सॉरी हाँ, मैं उसका नाम ये भूल रही वाले हूँ। रियल हैं, ये बट वाले हाँ, हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे मल्टीपल हाँ, लोग, मतलब मैं कहाँ पर खड़ी हूँ आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि कौन-सा ये रियल वन है। शिवाय कहाँ है? इवन इतना शिवाय, ओ माय इल्यूज़न गॉड हुआ इसमें कि हाँ, सानवी शिवाय। लास्ट में भूल ही गई कि हम किस डोर से एंटर किया था हमने और वो दूसरे वाले मिरर पे न ओपन करने लगी थी, फिर उसको पता लगा कि ओह! वाओ अच्छा सानवी ये कितनी वाला डोर बड़ी नहीं था। तो इतना ज़्यादा इल्यूज़न हो जाता है यहाँ पे, आप पहचान ही नहीं पाते कि रियल आप हो कौन। अब इसी के साथ जैसे मैंने बताया हमने ये वाले फ़ोटोज़ भी क्लिक करे। मैंने, सानवी, नितिन और शिवाय हम सब ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इल्यूज़न था, जिसमें क्या था कि आपका जो शेप है उसके सामने एक मिरर शेप भी है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको शेप चेंज होते हुए दिखता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर है बट सामने उसके रिफ्लेक्शन से वो राउंड सर्कल में चेंज हो जाता है, सामने वाला भी और पीछे वाला भी। तो इसको जैसे ही हम आगे पीछे करते हैं एंड ये जो शेप है वो चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है सर्कल में। स्क्वायर से सर्कल में वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से कुछ इल्यूजन्स भी वहाँ पे मतलब अवेलेबल थे, कुछ चीज़ें जिनसे हमें इल्यूजन होता है। फिर यहाँ पर हम आए तो ये एक रूम था। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही हम अपना हाफ पोर्शन बाहर रखते हैं तो उसके रिफ्लेक्ट मिरर के रिफ्लेक्शन से ना हमारा हाफ पोर्शन और वहाँ पे दिखता है। तो इट्स लाइक
फ़ोटोग्राफ़ी हम कह सकते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार था, यहाँ हमें काफ़ी सारा टाइम मिला तो हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करा। तो बस काफ़ी सारे पोजेस करे, काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी फ़न करा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। इसी के साथ ना यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न में जब आप आते हो तो आपको एक एरिया जो है, एक मतलब जो एक उनका एरिया है, जैसे 3 सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट सेक्शन में अगर आप जा रहे हो, तो उसको आप रीविज़िट नहीं कर सकते हो, तो आपको एक-एक करके ही विज़िट करना होता है। तो पहले आप उसको विज़िट करें, फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर सारा विज़िट करें एंड देन तीसरे वाले सेक्शन में जाकर के विज़िट करें। तो हमने भी ऐसे ही करा था। और ये अम, कुछ ऐसी इमेजेज़ हैं, जो वहाँ पर बनी हुई थी। आप अगर सामने से देखोगे, तो आपको बिल्कुल ब्लैंक लगेगा, बट जब आप थोड़ा-सा एक अलग एंगल में देखोगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर है। जैसे कि रियल का जो पैरट है, वो वहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ क्रिएट किया है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि रियल में कोई देख रहा है। बट आप ऐसे देखोगे तो आपको अपनी फ़ोटो दिखेगी, बट जब आप उसको एक एग्ज़ैक्ट एंगल से देखोगे तो आपको ये फ़ील होगा कि नो, दैट्स अ रियल समथिंग इज़ सम ऑब्जेक्ट इज़ देयर और समवन इज़ देयर। तो थोड़ा-सा इस तरीके से रहता है। तो वहाँ पर ये काफ़ी सारी थी फ़ोटोज़ जिनके हमने वीडियोज़ बनाए और लास्ट में ये टाइगर, इसको तो शिव भाई भी देख के डर गया और देखो ना कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ इल्यूज़न। तो जैसा उनका मोटिव है, तो उसी तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था एंड लिटरली बहुत अच्छा था। मैं फिर से कहूँगी, मैं बार-बार यही बात बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा था। आप सबको ट्राई करना चाहिए एंड वर्थ वॉच था। तो बस इसी के साथ हमने काफ़ी सारा एन्जॉय किया और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सारे सेक्शंस में रिविज़िट नहीं करने मिलता है, तो आप एक बार में ही अच्छे से जाओ और अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर का टाइम आपको मिल जाता है, जिसमें आप ये सब कुछ देख सकते हो अच्छे तरीके से। और हाँ, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो, ये एक स्टोन भी था यहाँ पर। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो और बच्चों को घुमा सकते हो। नाउ अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर एक राउंड टेबल पर, जिसमें आपका जो है रिफ्लेक्शन अदर टेबल्स पे भी पड़ता है, जैसे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से, और ये ऊपर वहाँ पर काफ़ी सारे ये लगे हुए थे ग्लासेस एंड आई डोंट नो, बट बहुत सुंदर था। जो भी था इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत मज़ेदार था। एंड मेन चीज़ इज़ कि म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न में जो जो मैनेजमेंट था स्टाफ का, एंड वो हेल्प कर रहे थे फ़ोटोग्राफ़ी में एंड एंगल लेने में, समझाने में एंड एवरीथिंग, मतलब ऑसम, बहुत अच्छी तरीके से एंड बहुत अच्छा था। ये था यहाँ पे वो वाला रूम, जहाँ पर ना लाइट्स का रिफ्लेक्शन होता है। और ये देखिए, यहाँ पर आइंस्टाइन की एक फ़ोटो थी, जिसमें आप जितना-जितना आगे जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको ही देख रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हो इस वीडियो में। ऐसा लगता है कि जिस-जिस तरफ हम मूव कर रहे थे, वो हमारी तरफ ही देखते जा रहे हैं, हमारी तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है ना कि लिटरली मतलब मज़ा ही आ जाता है। और आज जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी तरफ ही मूव कर रहे हैं लिटरली। तो ये देखिए, मैंने हर एक एंगल से देखा, तो हर एंगल से वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमारी तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमने काफ़ी सारा एन्जॉय करा और अब हम आ गए यहाँ पर। ये देखिए, ये ऐसा एक है कि जहाँ पर हम, ये देखिए, सेम साइज़ है, एक छोटा एक बड़ा है, बट जब हम रखते हैं तो दोनों ही सेम सेम साइज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये और स्मॉल-स्मॉल, छोटे-छोटे से कुछ और इल्यूशंस थे, जो बड़े मज़ेदार से थे। इसी के साथ में बस ये लास्ट पार्ट था वहाँ का जो हमने एंजॉय करा। बाकी के, जैसे मैंने आपको बोला, पिक्चर्स वगैरह मैं डेफ़िनेटली डालूँगी इंस्टाग्राम पर इन शॉर्ट्स, एंड आप वहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, ओहो! आँखें ही चकरा जाती हैं इसमें तो देखने में। साथ ही ये था बोर्ड, इसमें आपको कलर्स के नेम पढ़ने हैं। तो एक बार मेरा गलत हुआ, बट हाँ, उसके बाद मैंने पढ़ लिया कलर्स के नेम। आप भी ट्राई कीजिएगा, कैसे आप पढ़ते हो, और बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपने सच में पढ़ भी पाए या कहाँ तक पढ़ पाए आप, कहाँ पर आपने ब्रेक करा। तो काफ़ी मज़ेदार से गेम्स थे एंड फन था। तो वीकेंड वाज़ लाइक ऑसम।
तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए क्योंकि बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ करने में, भागने में, दौड़ने में और फ़ोटोज़ क्लिक कराने में, वीडियोज़ बनवाने में, तो बड़ा मज़ेदार सा था। लास्ट में ये देखिए प्रिज़्मेटिक इफ़ेक्ट। यहाँ पर हम एक साइड से एक तो मैं आवाज़ दे रही थी तो सेकंड साइड भी आवाज़ सुनाई देती, इतनी क्लियर जैसे कि कोई कान में ही बोल रहा है। दूसरा ये कि ये फ़ोटोज़ फिर हमने ना ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाए, तो बड़े ही मज़ेदार से बन रहे थे। तो बस हमने ना काफ़ी सारी मस्ती करी, एन्जॉय करा और काफ़ी फ़न करा और बस यही सब करा हमने म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न में और इसके बाद में हमने तैयारी की वापस आने की। तो जब हम वापस आए तो बस वापस आने के बाद में निकल लिए हम, अब तो लग रही थी भूख और वापस आना था मेट्रो से। तो बस फिर हम ये सारी यादें लेकर के देखिए मैंने भी कितने मज़ेदार मज़े से फ़ोटोज़ क्लिक करा रही हूँ, वीडियोज़ बनवा रही हूँ। और हाँ, इनका ना छोटा-सा एक शॉपिंग का वो भी था, जहाँ पर आप शॉप भी कर सकते हो, कोई चीज़ आपको खरीदनी है, परचेज़ करनी है, यू कैन परचेज़ फ्रॉम देयर। ठीक है, आपको जो भी लेना है, छोटे-मोटे गेम्स एंड इस टाइप के इल्यूजन्स टाइप के छोटे-छोटे गेम्स एंड एवरीथिंग वाज़ देयर, तो आप वो भी तो परचेज़ काफ़ी कर सारी सकते चीज़ें थी। हो। बच्चों ने खेला जैसे कि एक गाड़ी वाला था जिसमें शिवाय खेल रहा था। छोटी-सी गाड़ी थी इसमें डालोगे आप नीचे आ जाएगी। तो बड़े प्यारे-प्यारे से वुडन वाले बड़े प्यारे-प्यारे से ये गेम्स लग रहे थे मुझे। तो हमने सोचा कि चलो एक बाय करते हैं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार इस टाइप का एक गेम रखा हुआ भी है शिवाय के पास, कितने ही खेलेगा। और बस उस खेलने के बाद में वैसे भी बच्चे तो 5 मिनट खेलते हैं, उसके बाद में फिर वो छोड़ ही देते हैं, जो भी करना होता है और शान भी यहाँ लग गई अपनी चीज़ों में, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें देखने में। तो बस वो भी छाँटने लगी कि मैं क्या लूँ? तो वो भी ढूँढ रही थी कुछ ना कुछ अपने लिए देखने के लिए कि कुछ ना कुछ ले ही लिया जाए। बस इस सब मस्ती और यादों के साथ हम लोग वापस आ गए, वापस आने लगे और वापस आने के बाद लगी थी भूख जैसे मैंने बताया, तो हम लोग गए बर्गर किंग में क्योंकि वहाँ पर ना सीपी में मैकडी था, वैसे तो हम लोग काफ़ी मैकडी, डोमिनोज़ सब जगह घूमे हुए हैं वहाँ पर सीपी का जो है। बट हाँ, हम लोग जैसे ही निकले तो बच्चे साथ में थे तो हमने सोचा चलो बर्गर किंग सामने था, वहीं जाते हैं। तो हम आ गए बर्गर किंग, हमने एन्जॉय किया बर्गर और आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।